संसार में रहने वाले सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज परमेश्वर की ओर से आप पर बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है, दया प्रकट हुई है कि संसार में जितने भी भाई बहन बच्चे लोग जो एक अशुद्ध घृणित जीवन जी रहे हैं, बुरा मत मानना, पूरी बात को ध्यान से सुनना, तो उनके लिए परमेश्वर की दया प्रकट हुआ है, अनुग्रह प्रकट हुआ है कि परमेश्वर चाहते हैं कि जितने लोग अशुद्ध घृणित जीवन जी रहे हैं उनको शुद्ध करे, उनको पवित्र करे और शुद्ध करके पवित्र करके नया जीवन दे करके अपना बेटा और बेटी बनाए। तो अगर जीवन में शुद्धता चाहते हो, पवित्रता चाहते हो, तो आज वचन को ध्यान से सुन लो, जीवन धन्य हो जाएगी। वचन से मैं अपनी बातें एक भी नहीं बोलूँगा, वचन से सीधा शुरू करता हूँ। वचन को ध्यान से सुनिए। मत्ती 8 अध्याय 1 से 3 आयत तक में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर प्रभु यीशु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप शुद्ध हो जाए। संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग ध्यान से सुनना, परमेश्वर चाहते हैं कि आप शुद्ध हो जाए, लेकिन ये उससे पहले आपकी इच्छा होना चाहिए, ठीक है ना? शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। बेशक शारीरिक कोढ़ किसी को ना हो, लेकिन एक आत्मिक अंदरूनी आत्मिक कोढ़ है लोगों के जीवन में, जो आदमी को क्या है, कायल, घायल और बेचैन, व्याकुल और पागल करके रखा हुआ है। इस बात से आप लोग अनजान है, समझ रहे हैं? तो कैसे शुद्ध करेगा प्रभु यीशु मसीह? आपको कैसे शुद्ध करेगा? और आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वचन में ही आप केवल वचन सुन लो। केवल आप वचन सुन लें। इफिसियों 5 अध्याय 26 आयत में लिखा है, वचन को ध्यान से सुनिएगा। जो भी आपके जीवन में अशुद्धता है, आत्मिक कोढ़ है, वो सब शुद्ध हो जाएगा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, समझ रहे हैं, आपको स्नान करके क्या करेगा? शुद्ध और पवित्र बनाएगा। तो आपको करना क्या है? बस केवल वचन को सुनना है और वचन को पढ़ना है। तो कहेंगे, मेरे भाई, मेरे पास तो पवित्र शास्त्र बाइबल है ही नहीं। अरे भाई, बाइबल डाउनलोड कर लो। हिंदी, गुजराती, मराठी, नेपाली, बिहारी, बंगाली, सारे विश्व के सारे भाषाओं में जो है ये बाइबल आपको मिल जाएंगी। आप जहाँ कहीं से हो, जिस देश से हो, जिस भाषा से हो, उसमें आपको मिल जाएगी। तो सुन लीजिए, रिपीट कर दे रहा हूँ वचन को, कि उसको, किसको? जो अशुद्ध जीवन जी रहे हैं, ठीक है ना, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो शुद्ध करके आपको पवित्र बना देगा परमेश्वर, समझ रहे हैं? और जैसे जीवन शुद्ध और पवित्र होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप नहाते हो तो कितना ताजगी फीलिंग महसूस होता है, उसी तरह से जब जीवन से अशुद्धता, घृणित, गंदगी जो मनुष्य के जीवन में, विचारों में, अंदर आत्मा में, प्राण में जो पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उस जब से बाहर निकलेगा, तब आप अपने जीवन में एक फ्रेशनेस, ताजगी देख पाओगे, समझ रहे हैं? तीतुस 3 अध्याय 5 आयत, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। संसार में अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए अपने आप से ना जाने क्या कुछ करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, समझ रहे हैं? तो कहावत में है ना,
जल के मछली को कितना ही धो बाश नहीं जाने वाली है। अपने कर्म से, अपने तरीके से जीवन से अशुद्धता और घृणित महापाप जो मौत मृत्यु को उत्पन्न करता है वो जाने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो उसने, किसने, हमारा उसने, किसने, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु ने। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, क्या है, नए जन्म की स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। समझ रहे हैं? इस प्रकार से होगा, आपके जीवन को परमेश्वर शुद्ध और पवित्र कर देगा अपने वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। अब यहां पर एक चुनाव है आपके लिए। पहला यूहन्ना 1 का 7 और 8 आयत, बस लास्ट वचन है, ध्यान से सुनना, लास्ट वचन है। यहाँ पर लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। ज्योति में कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं ज्योति है, यीशु, और ज्योति में रहते हैं, अग्नि ज्वाला ज्योति में रहते हैं। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, अपने लहू से शुद्ध करता है। सुन लीजिए, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमें कोई पाप नहीं, मेरा कर्म, मेरा धर्म, मेरा रीति, मेरा रिवाज, समझ रहे हैं, और कहते हैं हमारे में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं वैसे लोग, और दूसरों को भी धोखा देते हैं, और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर है कि आपको जरूर शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, और शुद्ध और पवित्र करके धो करके नया जीवन दे करके अपना बेटा बेटी बना लेगा। तब आपका रिलेशन, रिश्ता जो है अब से लेकर के अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा, और आप परमेश्वर के साथ युगानुयुग जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं, नाश नहीं होंगे। समझ रहे हैं? जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये है परमेश्वर की भली महान इच्छा। अच्छा, दूसरी बात, ये तो हो गया पहला शुद्ध, और दूसरा है पवित्र। ठीक है, तो यूहन्ना 17 अध्याय और 17 आयत, यूहन्ना 17 अध्याय 17 आयत में लिखा है, क्या, ध्यान से सुनिए, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग में हर एक पापियों के लिए क्या है, प्रार्थना, निवेदन, विनती करता है कि प्रभु अपने सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो परमेश्वर अपने सत्य वचन से आपके जीवन को शुद्ध और पवित्र करना चाहता है। समझ रहे हैं? नहीं तो आपके पास में आंखें हैं, कान है, देखो ना लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, सुअर की जीवन जी रहे हैं। सबको नहीं कह रहा हूँ। तो सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है, और ये सत्य वचन ही जो हमें शुद्ध और पवित्र करता है। ठीक है ना? परमेश्वर अपने वचन से पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 से 11 आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? जो अन्याय करते हुए जीवन जी रहे हैं,
समझ रहे हैं? ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे जो आज अपने आप को लोग धोखा देते हुए जीवन जी रहे हैं। समझ रहे हैं? धोखा ना खाओ। सुनिए, ये धोखा है बहुत बड़ा। तो कह रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर, धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कर, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो ये सब नहीं होंगे। सुनिए, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। तो संसार में हम भी थे, ऐसे ही थे। समझ रहे हैं? कोई धर्मी नहीं थे, धोए हुए, कहते हैं ना दूध के धुले हुए, दूध के धुले नहीं, आज प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हम, परमेश्वर के सत्य वचन से, पवित्र आत्मा से धुले हुए हैं। समझ? तो क्या है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुनिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर अपने नाम से धोएगा और अपनी आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पापी थे, धर्मी ठहरे, शुद्ध किया, पवित्र किया और क्या है, धर्मी ठहरे। समझ रहे हैं? तो जिसको परमेश्वर धर्मी ठहरा दे, उसको पापी कौन कह सकता है? क्योंकि कल तक वो पापी था, आज वो पापी नहीं है, क्योंकि न्यायाधीश है। अगर किसी ने कोई गुनाह कर दिया, महापाप कर दिया, गुनाह कर दिया, हत्या कर दिया, अगर जज कह दे इसने कोई नहीं गुनाह कर दिया, उसको सजा देने वाला कौन होगा? नहीं ना। तो ये कहने के मतलब ये है कि परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है, दया है, कृपा है कि हमारे अशुद्धता, महापाप, घृणित जीवन जीने के पश्चात भी वो हमसे प्यार करता है और हमें बचाना चाहता है। और वो नहीं चाहता है कि हमारा जीवन नष्ट हो जाए, किसी का जीवन नष्ट हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, अपना पुत्र और पुत्रियों के रूप में। समझ रहे हैं? इसलिए वो हमसे प्यार करता है। तो अपने आप को समझो, समझे नहीं? संसार में रहने वाले भाई बहन, बच्चे लोग, अपने आप को समझो। जैसे आज दुनिया में देखा जा रहा है कि सांप, बिच्छू, कुत्ते, समझ रहे हैं, सुअर के और शैतान, हत्यारा, झूठा पाखंडी की तरह लोग जीवन जी रहे हैं, वैसा जीवन हमारा रियल जीवन नहीं है। अगर हम वास्तविक रियल जीवन में जब आएंगे तब हमें पता पड़ेगा कि हमारा जीवन कितना अच्छा है। समझ रहे हैं? और हम अच्छा हैं और हम परमेश्वर का सच्चा बच्चा हैं। समझ रहे हैं? तो ये कब होगा? जब आप वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उसके लहू के द्वारा जब धोए जाएंगे, शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे और परमेश्वर अपने सत्य वचन से नया जीवन दे करके आपको अपना बेटा बेटी बना लेगा, तब आप इस बात को समझ जाएंगे। तो कितना समय लगेगा? कोई समय नहीं लगता। समझ रहे हैं? कोई समय नहीं लगता, कुछ भी समय नहीं लगता। इसके लिए कोई तपस्या, जाप ताप, समझ रहे, कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, एक लास्ट वचन यूहन्ना 8 अध्याय 23 और 24 आयत। 8 अध्याय 23 और 24 आयत सुनिए। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। तो वही हूँ का तात्पर्य क्या? प्रभु यीशु मसीह आया और आकर के जगत के सभी पापी प्राणियों से क्या है, प्यार किया। समझ रहे? और कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूँ। समझ रहे हैं? तो इसलिए उन्होंने इसलिए कहा कि बहुत सारे पाखंडी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उनसे बात विचार करने लगे, विवाद भी करने लगा। तब उन्होंने साफ कह दिया, तुम अपने आप को धर्मी ठहराते हो, मैं तुम जैसों के लिए नहीं आया हूँ। हाँ, जो बेचारा गरीब है, लाचार है, बीमार है, बेकार है,
तुम्हारे नज़रों में तुच्छ है, घृणित है, मैं उसी के लिए आया हूँ। समझ रहे हैं? वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए है। तो मैं पापियों के लिए आया हूँ। जो लोग अपने आप को धर्मी ठहराते हैं और अपने आप को धोखा देते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं, वे अपना प्रतिफल पा चुके। समझ रहे हैं? तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आज आपके पास में वचन पहुंचा है परमेश्वर की ओर से। ये कोई मेरी बातें नहीं है, मैंने अपनी बातें नहीं बताया आपको, ठीक है ना। ये परमेश्वर की ओर से आप लोगों तक पहुंची है। और जो लोग आज इस बात को मान लेंगे, समझ लेंगे और अपना जीवन जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के चरणों में समर्पित कर देंगे, उनका जीवन का उद्धार असुधार निश्चय हो जाएगा। विश्वास करते हैं आप तो बोलिए आमीन। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। बस 2 काम करना है। हे प्रभु, जाने अनजाने में गलती किया, अपराध किया, महापाप किया, क्षमा कर दीजिए। और मुझ पर जो आपकी दया हुई है प्रभु, मुझे बचा लीजिए। आज से मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मान लेता हूँ कि आप ही परमेश्वर हैं और आपके छोड़ा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है जो हमारा उद्धार कर सके। और बात सत्य यही है, चाहे आप कहीं भी हो, घर में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, नगर में हो, शहर में हो, रेल में हो, जेल में हो, जहाज में हो, कहीं भी हो, वहीं अपना सर टिका लीजिए। परमेश्वर बिना देरी किए हुए अपना हाथ आपके ऊपर रख देगा और कहेगा जा बेटा, तू धन्य हो गया, आज से खुशी के साथ जीवन जियो। तो जो वचन हम तक पहुंचा है वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया है। बाकी चुनाव आपका है। संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग ध्यान से सुन लेना, चुनाव आपका है। समझ रहे हैं? मैं जो जानता हूँ वो आप भी जान पाओगे जब आप परमेश्वर के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दोगे, तो जान पाओगे। और इसी तरह लोगों को बड़ी दया से और प्रेम से लोगों को वचन सुनाओगे, इसलिए कि लोग आज नरक का, शैतान का कौर, मौत का कौर होते जा रहे हैं। सब मर कर के नीचे नरक में जा रहे हैं। इस बात से आप लोग अनजान हो। समझ रहे हैं? तो अपने आप को बचाओ और दूसरों को भी बचाओ। कर भला तो हो भला, ठीक है ना। तो चुनाव है मनुष्य के लिए। क्या है? एक चुनाव है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दिया है। जीवन चाहते हो या मौत, आशीष चाहते हो या शराब, स्वर्ग चाहते हो ऊपर या नीचे नरक, ये तुम्हारा चुनाव है। परमेश्वर किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। आशा करता हूँ कि आप लोग एक अच्छी चुनाव करेंगे और अपने जीवन को बचाएंगे, अपने परिवार को जीवन को बचाएंगे, समाज के लोगों को जीवन को बचाएंगे, राज्य के लोगों के जीवन को बचाएंगे और अपने देश के लोगों को जीवन को बचाएंगे। सच्चा इंसान बनना। परमेश्वर हमें सच्चा इंसान बनाता है। धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है। वो जीवन दाता है, सारे सृष्टि का मालिक है, सबको जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर वही है। वो भला परमेश्वर है। परख कर देखो कि मैं कैसा भला परमेश्वर। एक बार आप परख करके देखो। बस मैं इतना ही कहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे, ये मेरे दिल की दुआ है सच्चाई से, उस जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। क्योंकि संसार में जैसे आप हैं वैसे हम हैं और हम एक ही हैं, दो नहीं हैं, ठीक है ना। ये समझने वाली बात है, ठीक है ना। परमेश्वर हमें नया सच्चा इंसान बनाता है, धोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, नया जीवन देता है, अपना बेटा बेटी बनाता है और प्रेम और भलाई के साथ जीवन जीने का प्रेरणा देता है। और कुछ नहीं। प्रेम करो, एक दूसरे के साथ भलाई करो। और ये महान बात है, जिसके जीवन में प्रेम है और जो बंदा भलाई करता है उसके जीवन के लिए और कुछ भी अच्छा नहीं। यही बाइबल में लिखा हुआ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बंद करता हूँ। मिलते हैं आप लोगों से फिर से दूसरे वीडियो में, प्रभु के साथ और प्रभु के जीवित सत्य वचन के साथ। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।
अरे बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की।